सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है सेल से रिलेटेड क्वेश्चन में गिवन है टू सेल्स of same EMF but a different internal resistance R1 and R2 are connected in series with resistance capital R. The value of resistance capital R for which the potential difference across the second cell is equal to 0. ओके यहाँ पर हमको थोड़ा सा न्यूमेरिकली जाना पड़ेगा। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास सेल नंबर 1 है जिसका EMF E है ना, हमने कंसिडर किया है उसका EMF E और गिवन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। उसी के सीरीज में हमने सेकंड EMF जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है पर EMF उसका E ही है। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट किया है ना, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में बना पा रहे हैं। तो हमको जो सेकंड सेल है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड सेल हमको फाइंड करना है। दिस इज दी V2, ये हमको V2 फाइंड करना है। V2 फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करंट फाइंड करेंगे। करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा E प्लस E दैट इज 2E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि सारे सीरीज में कनेक्टेड है तो R प्लस R1 प्लस R2। ओके, तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज में मिलेंगे तो R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, ये करंट का वैल्यू आ गया। मतलब करंट का वैल्यू हमारे पास में आया 2E डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2। ओके, अगर हम V2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V2 होगा E माइनस आई इंटू R2। क्योंकि सेल का अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता कर लेना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। सो दिस V इज इक्वल टू 0 एज गिवन द क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेकेंड सेल बिकम 0, सो इक्वल V2 इक्वल टू 0। यहाँ पर E एज इट इज पुट करेंगे, I का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ओके, इंटू R2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, हमको मिलेगा 2E इंटू R2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E। ओके, अब यहाँ पर E से E हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2R2 इज इक्वल टू R प्लस R1 प्लस R2। ओके, यहाँ पर हम कैपिटल R का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल R का वैल्यू R2 माइनस R1 हमारे पास में आ रहा है। ये 2R2 में से R2 सब्ट्रैक्ट होगा और R1 से नेगेटिव आ जाएगा। दैट इज़ द आंसर। हमारे पास में आंसर आया, इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए पार्ट जो है इज़ द करेक्ट।